5 साल पहले हिमंता बिस्वा शर्मा की कुल घोषित चल संपत्ति थी 1,72,49,354 रुपए की, लेकिन बीते 5 साल में उसमें लगभग 64 लाख रुपए की ही बढ़ोतरी हो पाई। इन 5 साल में उनकी चल संपत्ति सिर्फ 2,36,89,787 रुपए तक ही पहुंच पाई, यानी 5 साल में लगभग 37% का ही इजाफा। यानी हर साल हिमंता सिर्फ 13 लाख रुपए ही कमा पाए, जबकि इन 5 साल में हिमंता बिस्वा शर्मा का कद बढ़ा, उनका रुतबा बढ़ा, उनका प्रभाव बढ़ा, उनका दायरा बढ़ा, उनके विवाद बढ़े, उनके फॉलोअर्स बढ़े, उनके विरोधी भी बढ़े, लेकिन उनकी अपनी कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी। आखिर ये क्या माजरा है? तो असम के मतदान से पहले इस वीडियो में हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र का पूरा पोस्टमार्टम। नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार और पत्रकार साथी कुमकुम बिनवाल के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद मनु का ये नया एपिसोड। हिमंता बिस्वा शर्मा असम की जालुकबाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 20 मार्च 2026 को नामांकन के दौरान चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र जमा किया है, उसे जब मैंने पढ़ा तो कुछ दिलचस्प चीजें पता चली। वो शपथ पत्र पब्लिक डॉक्यूमेंट है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है, उसे आप भी चेक कर सकते हैं। उस शपथ पत्र में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की है। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में भले ही हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया हो, लेकिन हिमंता के शपथ पत्र में ऐसा कुछ नहीं झलकता है। हिमंता ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उनके नाम पर कोई अचल संपत्ति, मतलब कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई फ्लैट, कोई लैंड, कोई कमर्शियल बिल्डिंग, कोई शॉप, कुछ भी नहीं है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति लगभग 2,36,89,787 रुपए है, जिसमें शामिल है कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड वगैरह। असम के 2021 के विधानसभा चुनाव में हिमंता ने अपने पास सिर्फ 1,72,49,354 रुपए की ही चल संपत्ति होने की बात कही थी। मतलब उन्होंने जो डिटेल चुनाव आयोग को अब दी है, उसके हिसाब से इन 5 साल में उनकी संपत्ति बढ़ने की स्पीड अपेक्षाकृत धीमी है, या अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिसे मॉडेस्ट बताया है, मतलब उसमें कोई चौंकाने वाला फैक्टर नहीं दिखता। इन 5 साल में उनके मूवेबल एसेट्स लगभग 64 लाख रुपए ही बढ़े हैं। हाँ, लेकिन उनकी पत्नी रिनकी बुइया शर्मा की तरक्की देखने लायक है। वो काफी वेल्दी हुई हैं। रिनकी बुइया शर्मा की संपत्तियां और देनदारियां पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। अगर मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग के सामने अपनी घोषित संपत्ति को ही पैमाना मान ले तो रिनकी बुइया शर्मा के नाम पर हिमंता बिस्वा शर्मा से लगभग 8 गुना ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति है। शपथ पत्र के मुताबिक रिनकी बुइया शर्मा के पास 13,54,15,978 रुपए के मूवेबल एसेट्स हैं। और तो छोड़िए, उनके पति और असम के सीएम हिमंता साहब के पास तो अपने नाम से कोई गाड़ी भी नहीं है। हाँ, घर में एक जीप है जो कि उनकी पत्नी के नाम पर है, ऐसा शपथ पत्र बता रहा है। जब हिमंता ने यह हलफनामा चुनाव आयोग में जमा किया, उस समय उनके पास कैश के रूप में 2,28,500 रुपए ही थे, जबकि उनकी पत्नी के पास तब कैश था 3,16,298 रुपए। हिमंता ने अपना बैंक डिपॉजिट भी 68,01,943 रुपए बताया है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 74,90,243 रुपए बैंक में जमा थे। एफिडेविट के मुताबिक हिमंता के पास न तो कोई शेयर है और न ही म्यूचुअल फंड है। हाँ, लेकिन पत्नी रिनकी के पास 5,09,58,835 रुपए की मार्केट इन्वेस्टमेंट है। इसमें बॉन्ड हैं, शेयर हैं और म्यूचुअल फंड भी हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हिमंता से ज्यादा इनकम तो उनकी पत्नी रिनकी बुइया शर्मा की है। शपथ पत्र में आयकर रिटर्न की डिटेल भी दी गई है। उससे पता चल रहा है कि जो उस समय का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर था, यानी 2024-25 का, उसमें रिनकी बुइया शर्मा की कुल घोषित आय अपने पति और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की आमदनी से लगभग 14 गुना ज्यादा है। हिमंता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 के लिए जो रिटर्न दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल आय 29,62,920 रुपए बताई है, जबकि उस दौरान उनकी पत्नी रिनकी बुइया शर्मा की कुल आय
4,19,25,000 रुपए बताई गई है। तो साफ दिख रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा आमदनी उनकी पत्नी की है। हालांकि रिंकी भुइयां शर्मा भी कामकाजी महिला हैं, एक वो एंटरप्रेन्योर हैं। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक मीडिया कंपनी है उनकी। रिंकी भुइयां शर्मा उसकी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो हो सकता है कि वो कंपनी बहुत लाभ कमा रही हो। बाकी विदेशों में अवैध संपत्तियों के जो आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाए हैं, उन्हें हम अभी आरोप ही मान लेते हैं, क्योंकि अभी उनकी जांच नहीं हुई है, वो प्रूफ नहीं हुए हैं और पता नहीं इस मामले की कभी जांच होगी भी या नहीं। वैसे शपथ पत्र के हिसाब से तो हिमंता बिस्वा शर्मा कभी भी किसी कानूनी झंझट में नहीं फंसे हैं। वो राजनीति में भले ही बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक एक भी FIR नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है, नहीं किसी मामले में उन्हें दोषी ही ठहराया गया है। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं। जब चुनाव आयोग को दिए हिमंता बिस्वा शर्मा के इसी शपथ पत्र में मैंने अचल संपत्तियों वाली डिटेल पढ़ी तो हैरान रह गया। अचल संपत्ति मतलब कोई लैंड हो, कोई प्लॉट हो, कोई फ्लैट हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने नाम ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अचल संपत्तियों के कॉलम में उन्होंने अपने नाम के आगे NIL नील यानी शून्य लिखा है। मतलब अचल संपत्तियों के मामले में वो फकीर हैं, जैसा कि उनका एफिडेविट बता रहा है। लेकिन उस फकीरी का दूसरा चेहरा ये भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के नाम पर 19,25,00,000 रुपए की अचल संपत्तियां हैं। अचल संपत्तियां मतलब मकान और प्लॉट वगैरह। तो इस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा दंपति के पास घोषित संपत्ति हुई 35,16,05,765 रुपए की, जिसमें से अकेले 32,79,15,978 रुपए की संपत्तियां तो रिंकी भुइयां शर्मा के नाम पर ही हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट बता रही है कि इन 5 साल में पति पत्नी की कुल संपत्ति डबल हुई है। चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में हिमंता ने अपनी देनदारियों में 95,05,032 रुपए घोषित किए हैं, जो कि बैंक से लोन बताए गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी रिंकी अगर कमाई में उनसे मीलों आगे हैं, तो कर्ज या देनदारियों में भी वो काफी आगे हैं। शपथ पत्र के मुताबिक हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कुल कर्ज जो है 15,91,77,900 रुपए का है। रिंकी भुइयां शर्मा इससे पहले शायद ही इतनी चर्चा में आई होंगी, लेकिन ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी के नाम पर अलग अलग देशों के पासपोर्ट होने और विदेश में उनकी संपत्तियां होने का आरोप लगाकर इस चुनावी लड़ाई में उनको भी घसीट लिया। अब असम के वोटर इन सारे खुलासों या कहें कि आरोपों से प्रभावित होंगे या नहीं, इसका सही पता तो चुनाव नतीजों से ही चलेगा। लेकिन अपने और अपनी पत्नी के ऊपर लगे आरोपों से जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा तिलमिलाए हैं, उससे इतना तो अंदाजा लग ही रहा है कि कांग्रेस ने चुनावी बेला पर उनकी कमजोर नस दबा दी है।